सभी को जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे। हमने अच्छी अच्छी बातें अभी सुबह से देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं और परमेश्वर हमें सिखा रहा है ना। हमें परमेश्वर बहुत सी बातों को बता रहा है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करें और उसकी हम महिमा करें। हम आगे चलें, समय को देखते हुए हम आगे चलते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। हमने पहले इससे पहले आपको इज़केल के बारे में बताया था। पहले भाग में हमने आपको इज़केल के बारे में बताया था। ये दूसरा भाग है। हम लोग इस दूसरे भाग में जाएंगे और हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। थोड़ा सा पहले हम देखेंगे कि हम पहले भाग में हमने क्या सीखा था। बताया मुझे, पहले भाग में हमने क्या सीखा था। परमेश्वर में, तराई में परमेश्वर, तराइयों का परमेश्वर, है ना। हमने ये विषय को लेकर चले थे और हमने सीखा था कि परमेश्वर तराइयों में हमारे साथ खड़ा है और तराई जो है ये परमेश्वर की ओर से भी होती है। ठीक है, परमेश्वर की ओर से भी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ही आपको तराई में, कभी कभी हम अपने लिए खुद ही गड्ढा खोदते नहीं है, मगर परमेश्वर जब आपको तराइयों में लेके जा रहा है तो आपसे वो खुश है। याद रखना, नाराज नहीं है। परमेश्वर आपको वहां पर और मजबूत करना चाहता है और आपको उसमें और बरकत देना चाहता है। आपकी ग्रोथ को, आपकी उन्नति को, आपकी तरक्की को बढ़ाना चाहता है। मगर याद रखना, वो तराई में आपको, जैसे पढ़ा में इज़केल में पढ़ा हमने कि परमेश्वर इज़केल को ले गया, है ना। लोगों को, जो उसके प्रिय लोग होते हैं, उसको क्या करता है परमेश्वर, उसको तराइयों में लेके जाता है, समस्याओं में, परेशानियों में, उन बातों में डालता है ताकि तुम परखे जाओ। गीत गाते ना, विश्वास परखा जाएगा, ना। तब आनंद, क्या लिखा, आनंद समझो। ये परमेश्वर आपको सिखा रहा है। ये मत समझना कि तुमसे परमेश्वर नाराज है। हम लोग यही सोचने लगते हैं, शायद परमेश्वर मुझसे नाराज है जो हम दुआ नहीं करेंगे। तब तो दुआ और करनी है और प्रभु की धन्यवाद देना, याद करना, उन बातों को स्मरण करना। प्रभु तूने भी उस समय कैसे संभाला था, मुझे विश्वास है तू मुझे संभालेगा, निकालेगा। नाराज नहीं है आपसे, मगर आपकी उन्नति होने वाली। हालेलुया। यही हमने सीखा था कि परमेश्वर, पहले इज़केल 37 में और उसका 1 से 10 तक हम लोग देख रहे थे। पहले में हमने देखा था कि वो मुझे तराई के बीच में उसने खड़ा, आपको वो खड़ा कर रहा है अंतराइयों में, आपको उन बातों में लेकर के जा रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये मत समझना कि तराइयां आपको, समस्याएं, परेशानियां, मुसीबतें, ये आपके जीवन में परेशानी, परमेश्वर नाराज है, नहीं नहीं नहीं। आपके जीवन में कुछ बदलने वाला है ना। कुछ नया, गीत भी गाता है, कुछ नया होने, कुछ बदलने वाला, यही है ना। दूसरी बात देखिए कि मुझे उस तराइयों में उसने क्या किया है, चारों ओर घुमाया, आपको और अधिक तराइयों में लेकर के जा रहा है, वो खड़ा कर रहा है, वो लेके जा रहा है आपको, और हर तराई को, हर एक समस्याओं में वो आपको घुमा रहा है ताकि तुम्हारी परीक्षा हो। हमने इन बातों में देखा था। ठीक है, आज पहले हमने देखा था तराइयों में परमेश्वर ने आपको खड़ा कर दिया और वो घुमा रहा है आपको। उस तराई में आपको ये जानना है कि परमेश्वर आपके साथ है। ठीक है, आज हम देखेंगे, दूसरे भाग में देखेंगे, परमेश्वर कह रहा है उससे भविष्यवाणी करो। हालेलुया। आज दूसरी बात हम देखेंगे, उन तराइयों में कह रहा है कि उससे कहो। अभी हमने किया वचन, अभी सुबह से पढ़ रहे हैं और हमेशा भैया बताते हैं हम लोग को कि वचन की अहमियत को हमको समझना है। बुद्धिमान कौन है, जो वचन पर ध्यान, अभी पढ़ा हमने, वचन पर ध्यान, है ना। अगर आप ध्यान करेंगे तो आप बुद्धिमान बनेंगे और परमेश्वर के राय भविष्यवाणी करो उन समस्याओं से। हालेलुया। आज हम यही देखने वाले हैं, आपके जीवन में जो तराई है, जो समस्या है, परेशानियां है, हम भविष्यवाणी करने वाले हैं। हालेलुया। क्या तैयार हैं आप उस भविष्यवाणी को
क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि यू बोलो, वचन को अहमियत दो, वचन की इंपॉर्टेंस को जानो, तब तुम्हारे जीवन में वो तराइयां आनंद लेकर के आ जाएंगे। हालेलुया। आइए हम देखेंगे, वहीं पर याद चलेंगे हम लोग कि परमेश्वर में सिखा रहा है भविष्यवाणी करो उन तराइयों से, भविष्यवाणी करो और कहो उनसे कि ये तराइयां चली जाए। आइए हम देखेंगे, फिर से निकालेंगे इज़ेकियेल 37 उसका 3 देखेंगे। 1 और 2 हम देख चुके थे, हम 3 देखेंगे आगे। हाँ, तब उसने मुझसे कहा, हाँ सब निकाल ले, सबको निकाल ले दीजिए। पेज नंबर 1013 इज़ेकियेल है 37 1013 पेज नंबर पे है, जो हम लोग पहले चल रहे थे, जहां पर वहीं पर चलेंगे। ये दूसरा भाग है, बार बता रहा हूं आपको। हाँ 37 का हम देखेंगे 3 से देखेंगे, 2 तक देख लिया हम लोगों ने, 3 से। हाँ पढ़े आप लोग। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संग, थोड़े से लोग हेलो। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही फिर से जानता पढ़े है। यहाँ पर थोड़ा रुक कर के यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर सीख रहे हैं। बोलो हाँ, यहाँ पर देखिए तीसरी बात लिखा है, हाँ, तब उसने मुझसे पूछा। देखिए अब आपको परमेश्वर उस तराई में लेकर के जा रहा है और वो आपसे पूछ रहा है, कैसे हो, क्या हाल चाल है ना। परमेश्वर आपसे तराइयों में पूछ रहा है ना, और पूछ रहा है आपसे कुछ पूछना चाहता है कि आप कैसे हैं। तराई में आप अभी तक कुड़कुड़ा रहे तो नहीं है ना। आप ये तो नहीं कह रहे, हाय मैं इतना करता हूं, ये वैसा वैसा, इसलिए ऐसा हो रहा है क्या? को कुड़कुड़ाना तो नहीं हो रहा है। परमेश्वर आपको तराइयों में ले जा रहा है और आपसे उसी तराई में पूछ रहा है, हेलो कैसे हैं आप लोग, ठीक है? उस तराई में आप क्या कर रहे हैं? उस समस्या में आप क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं कि नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं, दुआ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर यही आपसे पूछ रहा है। उन तराइयों में परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारे दिल में क्या है ना, तुम्हारा कितना विश्वास है। परमेश्वर पूछ रहा है, जब आप तराई में जाते हैं, जब समस्याओं में जाते हैं, जब हम बीमारियों में जाते हैं, जब हम तंगी हालत में जाते हैं, जब हम निराशा में जाते हैं, तमाम ऐसी बातें हमारे जीवन में आती हैं, तब परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, कैसे हो, ठीक हो, हैं, आनंद कर रहे हो, ठीक है? वही पूछ रहा है ना, कि पूछ रहा है परमेश्वर। तब आप से जब पूछे तो आप क्या बोलेंगे? बताएं मुझे, क्या बोलेंगे? हैं? तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, करेंगे आराधना दिल से। हम आराधना करना भूल तो नहीं जाएंगे, ये परमेश्वर सिखा रहा है। क्योंकि आप ये मत समझना, मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर आपसे नाराज है, परमेश्वर आपसे खुश है। एक आशीष बढ़ने वाली है, आनंद आने वाला है, उन्नति होने वाले, कुछ नया होने वाला है, कुछ नया कर रहा है परमेश्वर, नया कर रहा है। हाँ, सब कुछ नया कर रहा है परमेश्वर। आपके जीवन में कुछ बदलने वाला है। उन तराइयों में, उन परेशानियों में आपको आराधना करना आना चाहिए, ठीक है? आप उस समय आप क्या करेंगे, याद रखना, आपसे बार बार परमेश्वर पूछ रहा है। जब समस्याएं आए, परेशानी आए, तो आप क्या करेंगे, है ना? आदम से परमेश्वर ने पूछा, ठीक है? उत्पत्ति 3 उसका 8 और 10 देखेंगे, इसको ये रखेंगे। 3 का 8 से 10 देखेंगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। हाँ, देखिए उनको शब्द सुनाई दिया।
तब आदम और उसकी पत्नी हाँ। वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। छिप गए। हाँ। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा। आदम और हवा को पुकारा। ये आवाज सुननी है। आवाज आज हम नहीं सुन रहे हैं परमेश्वर की, है ना। और वो छुप गए अपनी तमाम उन बातों में, पापों में, उन समस्याओं में। आज हम छुप रहे हैं। परमेश्वर वहां कह रहा है आराधना करो, प्रभु की तारीफ करो। आदम से और हवा से परमेश्वर ने पूछा तू कहाँ है। हाँ। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहाँ है। तू कहाँ है। उन समस्या में आप कहाँ हो। आज भी परमेश्वर हमसे पूछ रहा है। आदम हवा जब उन्होंने गुनाह किया, जब वो उनको पाप में चले गए, जब परमेश्वर के विरोध उन्होंने उसके वचन के विरोध काम किया। अभी पढ़ा हमने, जो वचन के विरोध काम करता है बुद्धिमान नहीं कहलाता है। वह वचन के विरुद्ध काम किया, उसके कहे अनुसार उसने नहीं माना, तब क्या वो छुप गए और पाप में, गुनाहों में छुप गए। और तब परमेश्वर उनके पास भी आया। सुन लीजिए, उस समय परमेश्वर आपकी तराइयों में, समस्याओं में, परेशानियों में परमेश्वर तुम्हारे नजदीक है और पूछ रहा है आपसे कहाँ हो, कैसे हो। हाँ, कहाँ है। हाँ। उसने कहा हाँ। मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। तेरा शब्द सुन, आज यही काम करना है आपको। परमेश्वर के शब्द को सुनकर पहचानना है। उस तराई में आपसे परमेश्वर कुछ नया करने वाला है, कुछ नई बात सिखाने वाला है। वो धीरे से जो बाट जोते रहो, परमेश्वर कुछ नया करने वाला है। हाँ। उसने कहा हाँ। मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। हाँ। क्योंकि मैं नंगा था। हाँ। इसलिए छिप गया। हाँ। उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है। हाँ। या शैतान आपको बता रहा है, आपकी कमियों को दिखा रहा है। परमेश्वर आपको वहां छुपा रहा है, आपको वहां पर नया बनाने के लिए आपसे बातचीत कर रहा है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी कमियों को ना बता करके, अपने गुनाहों को ना बता करके, है ना, हम क्या करें, परमेश्वर पर डिपेंड हो जाएं। परमेश्वर से कहें परमेश्वर तू संभाल सारी बातों को। मगर आदम हवा ने क्या किया, हम देखेंगे तो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। है ना, परमेश्वर की बात नहीं मान। उन्होंने नहीं बोला कि मुझसे गलती हो गई, छुप गए। फिर भी परमेश्वर ने इंतजाम किया। हमें यही करना है। उन समस्याओं में, उन परेशानियों में परमेश्वर आज हमको पुकार रहा है और आपसे कह रहा है। यूहन्ना 5 निकाल लें, वहां भी देखेंगे परमेश्वर क्या बोल रहा है। जल्दी से मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। मैं ये भी बड़ा है आज का क्वेश्चन। यूहन्ना 5 का 5-6 देखेंगे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। देख लीजिए, यहाँ 38 साल से कोई समस्या में है, वो तकलीफ में है। और वहां पर यीशु मसीह गया और यहाँ यीशु मसीह ने उससे पूछा, है ना, उस व्यक्ति से तू क्या चाहता है ना। यहाँ पर 5-6 पढ़ेंगे। आप जानते भी हैं 38 साल का व्यक्ति, वो बीमार पड़ा हुआ था, कोई उसके पास नहीं था जो उसको वहां तक लेके जाए, मगर यीशु मसीह उसके पास पहुंच गया। आज आपकी समस्याओं में कौन खड़ा है, परमेश्वर खड़ा है। वो पूछ रहा है तू क्या चाहता है। हमें क्या बोलना है, मैं चंगा होना, मैं इस समस्या से निकलना, मैं अपनी बीमारी से निकलना, मैं अपनी तंगी हालत से, और जो बातें वो उससे आपको बोलना है। आज बोलने के द्वारा आपके जीवन में चंगाई आएगी, बोलने के द्वारा आपके जीवन में समस्याएं चली जाएंगी। हम बोल नहीं रहे अपने शब्दों को, हम आज क्या कर रहे हैं, हम बोल नहीं रहे, उन समस्याओं से कह नहीं रहे, हम उससे नहीं बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में ये बदलाव चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन में बदलने वाला है। वो खड़ा होकर आपसे पूछ रहा है क्या चाहते हो भैया, क्या मैं करूं, है ना, क्या चाहते हैं जी बताइए, अब मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। मगर हम क्या बोल रहे हैं, वो ऐसा हो गया था ना, वो ऐसा हो गया था इसलिए वैसा हो गया। मैं ये नहीं पूछा मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, बोल रहा है वो परमेश्वर।
यही बोलना है, भविष्यवाणी करना है आपको। आज हम यही सीख रहे हैं कि परमेश्वर कहने जा रहा है कि तुम अपनी बीमारी से, तुम अपनी तंगी हालत से, तुम अपने दारू की लत से, तुम अपने झूठ की लत से, तुम अपनी तमाम मक्कारी की वजह से आप परमेश्वर से कहो, परमेश्वर ये आप मुझसे अलग कर दीजिए। मैं घोषणा यीशु मसीह के नाम से करता हूं, वो चली जाएगी। वो समस्याएं वो चली जाएंगी, बड़ी से बड़ी बीमारी यीशु मसीह के नाम से वो चली जाएंगी, है ना। वो जानती हैं, वो जानती हैं, वो दुष्ट आत्माएं जानती हैं, वो परेशानियां जानती हैं, वो आंधी जानती है, वो पानी जानता है, वो हवा जानती है, मगर आप नहीं जानते, हम नहीं जानते कि उस समस्याओं में कैसे निपटे। परमेश्वर आपसे कह रहा है, समस्या जो भी कुछ है बोलना प्रारंभ कर दो, आज ही मेरे जीवन से अलग हो जाएगी। मैं घोषणा करता हूं, परमेश्वर यही सिखा रहा है। यहाँ पर समय देखते चल रहे हैं कि यीशु मसीह ने पूछा उससे और कहा कि क्या तू चाहता है। आज हम क्या चाहते हैं? आज हम परमेश्वर से चाहते हैं कोई बदलाव, कोई परिवर्तन। परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, वो तुम क्या चाहते हो? हमें बोलना है, हाँ यीशु मसीह मैं चाहता हूँ। नहीं, समय नहीं है भैया, बहुत हो जाएगा, लंबा जगह, मगर यही परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने जीवन में परमेश्वर से कहो, अपनी समस्या से बोलो कि मैं क्या चाहता हूँ, वो हो जाएगा। हालेलुया। अगर आपके जीवन में तंगी हालत है तो क्या बोलेंगे? तंगी हालत दूर हो जा और समृद्धि लेकर के आओ। हालेलुया। आशीष लेकर के आओ, है ना। वो बंद दरवाजे जो बंद है उसे खुल जाए और आशीष लेके आ जाओ। दानियल ने प्रार्थना करी, कह जिस दिन तूने प्रार्थना करी उसी दिन मैं लेके निकल आया, मगर क्या हुआ? एक दिन शैतान ने रोक लिया मुझे, वो थोड़ी देर हो गई। इस तराई में, इस समस्या में, परेशानी में अपने विश्वास को नहीं खोना। विश्वास परखा जाएगा। तुम्हारा विश्वास मजबूत होने पाए, इस समस्या से आपको बोलना है, यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं, आज्ञा देता हूं, वो चली जाए, है ना। परमेश्वर यही सिखाना चाह रहा है। यीशु मसीह ने कई बार लोगों से पूछा, अब आज भी यीशु मसीह, परमेश्वर ने भी पूछा, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? परमेश्वर और आज भी हमसे पूछ रहा है कि तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, है ना। मैं क्या करूं? आज आपके जीवन में कोई भी तकलीफ है, कोई भी तराई है, समस्या है, परेशानी है ना। आप यीशु उसे वो जानता है, यीशु वो उसे, परमेश्वर उसे वो जानता है, पवित्र आत्मा जानता है, जो हमारे बीच में है, डेरा किए हुए हमारे साथ है, वो जानता है। मगर क्या करना? हमें बोलना है ना। और आगे पढ़े वहां उसमें क्या लिखा 37 में? हाँ पढ़े, हाँ तीन हाँ। उसने पूछा, हे मनुष्य की संतान, 37 का, हाँ वही 37 का 3, हाँ लिखा है यहाँ पे, पढ़ दो। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या तेरी समस्या ठीक हो सकती है? विश्वास है? बताइए, विश्वास है आपको? यस। बोले विश्वास है? यस, मुझे बोले। विश्वास आपकी जो तंगी हालत है, आपकी जो बीमारियां हैं, आपकी जो समस्या है, जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो ठीक हो सकती हैं? बोले हाँ। यीशु, आज वही यीशु मसीह परमेश्वर वो पूछ रहा है, क्या ये हो सकता है? तो हमें बोल रहा है हाँ हाँ हो सकता है। क्या हाँ, क्या ये हड्डियां जी सकती है? हे मनुष्य के संतान, के हड्डियां, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? हाँ? मैंने हाँ, तो क्या उसने बोला? हाँ, हे परमेश्वर यहोवा, हाँ, तू ही जानता है। हाँ, ये बोलना है परमेश्वर, परमेश्वर तू जानता है ना, तू ही जानता है। मुझे नहीं मालूम है ना, मुझे कोई उपाय नहीं मालूम है, परमेश्वर तू कर सकता है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात परमेश्वर कह रहा है कि आप जानते हैं परमेश्वर तू जानता है ना। हे परमेश्वर तू यहोवा, तू ही जानता है, लिखा है। आपका समर्पण, आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ, ये नहीं कि कोई आप अपने तरीके, आदम से पूछे तू कहाँ है, उसने कहा था कि ये स्त्री तूने दी ना,
इसी ने मुझसे पाप कर। आज हम यही तो बोल रहे हैं, हम तमाम तरह से बहाने करके, मेरे पास ये वक्त ये चीज थी इसलिए मैं ऐसा हो गया, है ना। आज मेरे पास ये वाला काम था इसलिए मैं चर्च नहीं आया, मेरे पास ये था मैं इसलिए वहां नहीं गया। मैं ये परमेश्वर को ये नहीं चाहिए, हम सबको ये नहीं चाहिए। परमेश्वर कह रहा है कि तू क्या चाहता है, पूछ रहा है। अब आपको अपने जीवन से बोलना है, हे परमेश्वर तू यहोवा तू जानता है ना। आपका उत्तर यही होना चाहिए, तू जानता है परमेश्वर। जब भी कोई समस्या आए तो परमेश्वर जब आपसे पूछे तो कह कि परमेश्वर तू ही जानता है ना। परमेश्वर आप जानते हैं। जब आप तराई में होकर चलें तब आपको कहना है, हे प्रभु यीशु मसीह तू जानता है, मैं नहीं जानता खुदावन ये कब दूर होगी, कैसे दूर होगी, मगर आपको उपाय करना है, आपको इसे अलग करना है। परमेश्वर आप जानता है, ठीक है, कि हम किस समस्या में हैं। परमेश्वर जानता है कि आप कौन सी तराई में हैं। परमेश्वर जानता है कि हम कौन सी समस्याओं में हैं। उससे कोई बात छिपी नहीं है। आदम के पास परमेश्वर जब गया तो क्या वो जानता नहीं था क्या? जानता था, मगर परमेश्वर फिर भी पूछ रहा है, हाँ भाई है। कई लोग झूठ भी बोल देते हैं, हम तो यहाँ गए थे। परमेश्वर कह नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी कह रहा है ना, वो जानता है। इसलिए परमेश्वर जानता है आपकी हर एक तराई को, परमेश्वर जानता है हर एक समस्या को। वो आपसे पूछ रहा है कि परमेश्वर जानता है कि हम कौन सी समस्या में हैं, हम कहाँ खड़े हैं और किस प्रकार की हम समस्या का सामना कर रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर से बोलना है कि परमेश्वर तू जानता है। चौथे में देखिए आगे क्या लिखा, तब उसने मुझसे कहा। अब आप देखिए ये सीखना है हमें कि परमेश्वर उस समस्या में, वो पहले तो कह रहा है कि तू क्या चाहता है। वो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम। परमेश्वर तू कह रहा है कि ठीक है तू बता क्या ये हो सकता है। हमसे बोलता क्या ये समस्या ये जा सकती है, हमसे पूछ रहा हाँ चल नहीं जा पाई। कभी बोलता अरे ये हो नहीं सकता। कभी कभी हम अपने भैया ने हमें बताया ना कि हम अपने मुंह के द्वारा हम सीखते हैं, मुंह के द्वारा हम वो समस्याओं को बार बार बुलाते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स को हम बार बार बोल, अरे ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा, अरे ये तो ऐसा इसलिए, ये वैसे। हम बोल बोल करके नकारात्मक बातों को शैतान को एंटर करने का मौका देते। इसलिए परमेश्वर पूछ रहा है क्या तू जानता है ये कैसे होगा। उन्होंने कहा कि उसने सही उत्तर बोल दिया। आपको ये बोलना पड़ेगा तू ही जानता है कैसे होगा। तब वो कह रहा है कि अब तू क्या कर। देख लीजिए परमेश्वर हमसे ही चाहता है कि हम भविष्यवाणियां करें, उन बातों को बोलें, उन कठिनाइयों को ही बोलें और घोषणा करें, और तब हमारे पास से वो दूर हो जाएंगी, है ना। क्या है, तब उसने मुझसे कहा, हाँ देखिए परमेश्वर आपसे कहना चाहता है अब आज्ञा आपको देने का समय है। हालेलुया। परमेश्वर आज्ञा देने का आपके जीवन में समय है। तब उसने मुझसे कहा, हाँ? इन हड्डियों से भविष्यवाणी करते, इन हड्डियों से, इन समस्याओं से, इन परेशानियों से, इन तकलीफों से, लाइलाज बीमारियों से बोलो, भविष्यवाणी करो। आज हम भविष्यवाणियां हम कमांड नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने इज़राइल से बोला और सिखा रहा है, हमको भी सिखा रहा है कि कह रहा है कि भविष्यवाणियां करके कहो। जब आप अपना समर्पण उसको दे देते हैं कि तू ही तो जानता है परमेश्वर ये मुझसे ना हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तब कह रहा है कि ठीक है सुन ले मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, अब तुझे ये कहना है तू कहे और भविष्यवाणियां करो। आज अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने रोजगार में, अपनी कमाइयों में, अपने जीवन की तमाम उतार चढ़ाव में, उन बातों में परमेश्वर कहते हैं कि भविष्यवाणियां करो। आज हमें क्या करना है, बोला अपने बच्चों की तमाम लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भविष्यवाणी करो। हो जाएगा। हालेलुया। करेंगे नहीं करेंगे, करना बहुत जरूरी है। उन्हें बताना है समस्या जो आ रही है, उनसे कहना है भाग जाओ यीशु के नाम से, मेरे पास मेरा परमेश्वर और मुझसे कह रहा है भविष्यवाणी करो।
वो देखो भविष्यवाणी जब करेंगे, कमांड करेंगे, मेरे बच्चे उन्नति करें और तरक्की करें और ऊंचे पे जाएं और बड़ी बड़ी ओहदों पे जाएं और हम समृद्धि से बढ़ जाएं, हमारी बीमारियां दूर हो जाएं, यीशु के नाम से देखिए वो सब चली जाएंगी। जब हम कहेंगे, जब हम कमांड करेंगे यीशु के नाम से, यीशु मसीह कह रहा है अब तुम कहो। हम नहीं कह रहे हैं, हम अपनी बीमारी में खुश हैं, आई एम एंजॉयिंग, अपने गड्ढे में, अपने उस समस्या में हम पड़े हैं, लोग सिखा रहे हैं भैया आप इस प्रकार से कर लेना, तो कह रहे हैं हाँ हम कर लेंगे, मगर वो नहीं करते। तो क्या होगा, आप अपनी समस्याओं में पड़े हुए हैं। कह रहे भविष्यवाणी करो, आज आपको भविष्यवाणी करनी है। और क्या लिखा है? हाँ, तब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, भविष्यवाणी करके कहो, आज्ञा दो, सूखी भविष्यवाणी करो, कमांड करो, है ना, धीरे सांस से उसने आज्ञा दो। हाँ के लिए हे सूखी समस्या हड्डियां, हाँ परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, हाँ देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा। हालेलुया। ये वो कह रहा है, मैं उसमें आप, मैं खुद तुम में। और जब तुम कमांड करोगे, जब तुम बोलोगे उन समस्याओं से, ऐ समस्या यीशु के नाम से मैं आगे देता हूं, वो चली जाए। वो क्या, मैं आप उसमें समाऊंगा, तुम्हारे शब्दों में, उन वचनों में, और वो सूखी हड्डियां क्या हो जाएंगी। क्या पढ़े? हे यहोवा परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, हाँ यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, मैं तुम में आप समाऊंगा और तुम जी उठोगी और तुम ठीक हो जाओगी, बदल जाएगी। ओ मैं सब ठीक करने वाला परमेश्वर वहां, और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा। हाँ देख लिया, बहुत कई समस्याएं हमारे परिवार में, बहुत समस्या हमारे जीवन में, बहुत सारी बातें हैं। वो कह रहा है कि मैं सब कर दूंगा, ठीक है, कैसे हो जाएगा हम नहीं, मगर परमेश्वर कह रहा है कहो तो बोलना है। सूखी हड्डियों, समस्याओं, परेशानियों, तमाम प्रॉब्लम्स, दारू की लत, झूठ बोलना, जुआ खेलना, वो ऐसी लतें कहो परमेश्वर से, ये दूर कर दे मेरे जीवन से। परमेश्वर दूर कर देगा जब तुम उसे अपना उद्धार करता यीशु मसीह कहोगे, मानोगे, हृदय में रखो, वो तुम्हारे जीवन में काम करेगा और तुम्हारे घर को, परिवार को आनंद से भर देगा। आज हम उस समस्या से नहीं बोल रहे, यीशु मसीह के नाम को नहीं बोल रहे हैं, तो कैसे वो काम करेगा। लिखा है कि तब उनसे कहा, हाँ और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा। हाँ देखिए, जो परमेश्वर जो करने वाला है, जो करने वाला है, जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो तुम्हारे जीवन में ठीक होने वाली हैं, है ना। सूखी हड्डियां, मालूम है सूखी हड्डियों का ढेर लगा था, और जब परमेश्वर ने बोला तो वहां बुरोल हो गया, आंधी हो गई। देख लीजिए, आप मत सोचो कि हड्डी जो थी, जो क्या कि पैर की हड्डी हाथ पे जुड़ गई होगी, हाथ की हड्डी सर पे जुड़ गई होगी, ऐसा हुआ, व्यवस्थित हो गई थी, और जिसकी जो थी वो वहां पर जुड़ गई। परमेश्वर यही आपसे कहना चाहता है, तुम्हारे जीवन में यही कहना चाहता है कि जब भविष्य में कहा मैं आप तुम में समाऊंगा और मैं तुम्हारे द्वारा कहूंगा, जब सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। क्या चाहते हैं आप? तो भविष्यवाणी करेंगे, कमांड करेंगे उन समस्याओं से। पर परमेश्वर आपके साथ शब्दों में है, वचन को जानता है, वो उससे पहचानता है, और उसका वचन कभी भी लौटेगा नहीं। जो वचन निकला है, अभी पढ़ा मैं सुबह, जो निकलता है वो अपना काम करके, सूखी हड्डियां गई और ठीक होने लगी, और नसें आ गई और उसको मांस चढ़ गया, ठीक हो गई, और वो कर देगा। यीशु मसीह ने यही तो किया। जब वहां पर लाजर मर गया, क्या हुआ? एक ने बोला अरे वो बंधे पैर कैसे, क्या बोलते आप बाहर निकल आया। देख ली अविश्वास, देख ली कैसे वो बंधे पैर वो निकल के आ गया। हमने कहा जब वो कान, सारे कान ने सुन लिया तो वो पैर क्यों नहीं सुन लेंगे, है ना, वो क्यों कैसे नहीं निकल के आ जाएंगे। ये परमेश्वर की कमांड है, तुम्हारे जीवन में अविश्वास नहीं होना चाहिए।
वो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मुझे नहीं मालूम प्रभु जी, मगर तू जानता है खुदावंद, वो कर देगा। आज हमारे जीवनों में बहुत सी समस्या है, हम नहीं जानते। चुपके से जाओ, उसके पास जाकर के प्रार्थना कर दो, यीशु मसीह इसे आप ठीक कर दीजिए। और प्रतिदिन जाओ, उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करो, और देखो कैसे बदलाव आता है। क्योंकि वो जानता है, क्योंकि हमने बोलना नहीं छोड़ा, तो वो अपने आप को कैसे ले, आप छोड़ दो बोलना और विश्वास लेकर के आओगे तो कैसे काम करेगा। क्योंकि वचन तो जानता है मैं जाऊंगा काम करूंगा, मगर आप नहीं जानते। आपको बोलना प्रारंभ करना है। यहाँ साफ लिखा है वो बनने लगे। जब कहा वो सूखी हड्डियों से, उन भविष्यवाणियों से जब कहने लगे, तो वो क्या हुआ, बनने लगा। यीशु मसीह ने क्या लिखा, पढ़े ना 5 से पढ़े। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है, देखो मैं अब तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। तुम जी उठोगी, तुम फिर से जो डेड है, जो तुम्हारे जीवन में बहुत समस्या है, हमारे जीवन में बहुत समस्या है। कैसे होगा प्रभु जी, मैं कह तू ही जानता है परमेश्वर, है ना। कैसे हम कर पाएंगे खुदाबंद, हम कहते हैं प्रभु तू ही कर पाएगा। बहुत लोग बोलते हैं अरे ये तो खत्म है, आपको शरीर इनका हो रहा, मगर हम जानते हैं, हम डेली हम भविष्यवाणी करते हैं। मालूम आपको, हम कहते हैं कि कुछ नया करने वाला है परमेश्वर। हम हमेशा बोलते हैं यीशु मसीह इस साल तो नया करने वाला है, प्रभु ये वो करने वाला है, मुझे मालूम है। क्या खींच कर लेके आया, वो चारों दिशाओं से वो परमेश्वर हड्डियों को जोड़ रहा है और वो उसको उसमें मिला रहा है और उसके अंदर मांस उपजा रहा है, उसके अंदर नसें आ रही है, ये परमेश्वर कर रहा है। ये हमसे कह रहा है, आप पढ़े करेगा। देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। तुम जी उठोगी, मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुम चमड़े से और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी। याद रखना परमेश्वर वो कह रहा है कि वो हो जाएगा। और तुम ना कैसे हो जाएगा, और उत्पत्ति में क्या हुआ था, उत्पत्ति में यीशु परमेश्वर ने क्या देखा, कैसे बोला, किसके द्वारा, बोलने के द्वारा हो जा। यही बात सिखाना चाहता है, तुम भविष्यवाणी करो, तुम्हारे जीवन में कैसे होगा, कैसे चमड़े में चमड़ा आ जाएगा, कैसे सांसें, कैसे क्या बोलते हैं नसें आ जाएंगी, कैसे हड्डियां जुड़ जाएंगी। ये तो भंडार बोला हड्डी वो लगा हुआ है, कौन की हड्डी किसकी, हमें क्या मालूम। अगर हम पजल जोड़ने बैठ जाए तो जोड़ पाएंगे क्या, है? कितने घंटे लग जाएंगे। मगर परमेश्वर ने कहा तुम बोलो ये हो जाएगा। बोलने से कैसे हो जाएगा, कहा करो हो जाएगा। और देखो उसकी उसी में हड्डियां जुड़ गई। कितनी बड़ी बात है। और नसें आ गई, है ना, मांस चढ़ गया। और क्या लिखा गया, और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। और तुम जान लोगे कि मैं कौन हूँ। हाँ, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। इस आज्ञा के अनुसार, बस 7 हो गए, पूरा पढ़ लिया। हाँ, परमेश्वर यही सिखा रहा है ना आपको कि परमेश्वर। और अच्छा पढ़े आगे। हाँ, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। इस आज्ञा के अनुसार हम भविष्यवाणी, आज ये चीजें आपके जीवन में होनी है। क्या अब मैं पहले तो सुन रहा था, अभी बहुत से लोग सुनते हैं, यहाँ पर वचन सुनते हैं, मगर क्या घर जाकर के भूल जाते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि अब इस वचन आपको बोले, मैं आज से अपनी समस्या का भविष्यवाणी करूंगा, कमांड करूंगा, वो दूर हो जाएंगे यीशु के नाम से। याद रखना है, उनसे कहो, आपको ये कहना है अपनी समस्याओं से भविष्यवाणी के साथ में। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। देख लीजिए, मैं भविष्यवाणी, अब आपको कहना है कि मैं भविष्यवाणी करने लगा। आपको भविष्यवाणी, यही जो अभी कमांड करना, यही बोलना है कि मैं अब अपनी समस्याओं से, अपनी प्रॉब्लम से भविष्यवाणी करूंगा। देख लीजिए, और क्या है, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था, मैंने स्टार्ट करी। हाँ, कि एक आहट आई और भूडोल हुआ। देखिए वही भूडोल हलचल हो गया और वे हड्डियां इकट्ठी हो गई। अब वो हड्डियां इकट्ठी हो गई, है ना, इकट्ठी ऐसी हो गई, एक भी समेट नहीं गई,
हड्डियां अपने अपने अनुसार हड्डियों में जुड़ने लगी। हाँ, हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा मांस चढ़ गया और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, चमड़े से ढक गई। परंतु याद उनमें रखना, सांस परमेश्वर ने कहा, आपने किया और आपके जीवन में वो हो जाएगा। हो जाएगा नहीं जाएगा बताइए। Yes. जब आप बाइबल की भविष्यवाणियां बोलेंगे, जब बाइबल की आप कमांड करेंगे, यीशु मसीह की बातों के वचन को जब बोलेंगे, तो वो बताइए हो जाएगा नहीं हो जाएगा? Yes. हो जाएगा। हाँ, और परंतु उनमें सांस कुछ न थी। परंतु उसमें अभी भी कुछ समस्या है ना? हाँ। भविष्य देखिए, अभी यहाँ पर पॉज आ गया। हमारे जीवन में बार बार पॉज आते रहते हैं, है ना? हमने एक भी समस्या दूर करी, फिर आ गई। परमेश्वर यही आपको सिखा, आप क्या करें। देख पढ़े वहां करेंगे। हाँ, तब उसने मुझसे कहा, हाँ, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, आपसे कह रहा है चर्च, है कलीसिया, सुनो। हाँ, सांस से भविष्यवाणी कर। साथ से फिर से बोल रहा है। ये बार बार प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। फिर समस्या एक पॉज आ जाएगा, अरे ये बड़ी समस्या दूर नहीं हो रही है, तो फिर से कह रहा है कि फिर से भविष्यवाणी। हम कभी कभी हम सो जाते हैं, वो बार बार कहता है, गीत गाता है लोग, गाते नहीं है, जागो सोने वालों वक्त आ गया आज तुमको जगाने कोई। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पापी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने एक बार हम और फिर चलो, इसलिए कह रहा है कि फिर से भविष्यवाणी करो। अगर समस्या आ जाए, अगर जीवन में फिर से प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर से बोलो। वो बड़ी बड़ी आ जाए, फिर से करो भविष्यवाणियां। ऐ मनुष्य के संतान, ऐ कलीसिया, तुम फिर से खड़े हो जाओ, फिर से आराधना करो, फिर से प्रार्थना करो, फिर से प्रभु की में लग जाओ और भविष्यवाणी करो। देखो वो भी तुम्हारे जीवन से दूर रहेगा। क्या पढ़े? हाँ, पढ़े 9 पढ़ना है। हाँ। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हाँ। सांस से भविष्यवाणी कर। सांस से भविष्यवाणी कर। और सांस से भविष्यवाणी करके कह, अब सांस से भविष्यवाणी करके ये कह, हे सांस, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। आपको अपनी बातें नहीं बोलनी है, परमेश्वर कह रहा है, यही बोलना है आपको। भविष्यवाणी जब करें तो आप यही बोले, ए परमेश्वर के नाम से मैं कहता हूं, यीशु के नाम से कहता हूं, यहोवा यूं कहता है, सुनो समस्याओं। देखो तुम्हारे जीवन से चली जाएंगी। और कहता है, चारों दिशाओं से आकर, चारों दिशाओं से आकर के, जब आप समस्याओं में है, परेशानी, चारों दिशाओं से आकर के आपके जीवन को ब्लेस करेंगे। और इन घातियों में समा जा। इन घातियों में, इन समा जा। परेशान जो व्यक्ति है, जो समस्याओं में है, इनमें आके समा जाओ, इनके साथ जुड़ जाओ, इन्हें आशीष करो, इन्हें ब्लेस करो, इन्हें तरक्की से भर दो। ये पर मैं भी बोलता हूँ, आपको मालूम है, हम डेली बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे स्कूल को भर दे। हालेलुया। मेरे स्कूल को भर दे, जगह जगह से लोग आए और नए नए लोग जुड़े। खुदावंद से यही प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत लोगों ने बहुत सी युक्तियां, जुड़ी जुड़ी बातें, मगर याद रखना परमेश्वर हमारे साथ है ना? और वो हमें संभाल रहा है। तुम उनसे यूं कहो कि यहोवा परमेश्वर तुमसे यूं कहता है, हमें बोलना है। और इन घातियों में समा जा कि ये जी उठे, ये जी उठे। हालेलुया। ये ठीक हो जाए, ये बदल जाए। बार बार भविष्यवाणी करनी है आपको। हाँ, उसकी इस आज्ञा के अनुसार, याद रखना, इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई। हालेलुया। तब सांस उनमें आ गई। आइए हम अपने स्थान में सब खड़े हो जाएं, हम भविष्यवाणी करें। आप आज परमेश्वर यही सिखाना चाहता है आपको। हम प्रभु से कहें, अगर आप समस्या में हैं, आप परेशानी में हैं, अपने हाथों को उठाएं और आंख बंद कर लें, एक कदम आगे बढ़ जाएं, अपनी जगह से अलग हो जाएं और प्रभु से कहें, मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु के नाम से। मैं भविष्यवाणी कहता हूं उन समस्या, जो समस्याएं आपके पास हैं, जो भी कुछ आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, यीशु मसीह से कहें, जो भी सुन रहा है वो भी ये बात को आगे अपनी जगह से उठ करके दूसरी जगह पे चले जाएं, एक कदम आगे या पीछे बढ़ जाएं और कहें कि मैं यीशु के नाम से मैं यूं कहता हूं, यीशु की
समस्याओं, यीशु की बीमारियों, यीशु की तमाम प्रॉब्लम, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि वो चली जाएगी, तुझे जाना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, ये कलीसिया और सुनने वाले तुझसे कह रहे हैं कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ। वो खुदाबंद, हम भविष्यवाणी कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हमारी कलीसिया, वो जो सुनने वाले हैं, उनके जीवन में परिवर्तन लेकर के आओ। जब ये बोल रहे हैं यीशु मसीह मेरे जीवन में परिवर्तन लाओ, खुदाबंद तू उनके जीवन में परिवर्तन लेके आ, क्योंकि ये भविष्यवाणी ये तेरे नाम से कर रहे हैं खुदाबंद, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि तूने सिखाया है, आज्ञा दो। हाँ खुदाबंद, ये कलीसिया आज्ञा दे, हर एक सुनने वाले आज्ञा दे। और खुदाबंद जो बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं, जो परेशानी में हैं, जो प्रॉब्लम्स में हैं, ये वो बोलने वाले बने। मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि यहोवा यूं कहता है कि उनसे कहो, और मैं कह रहा हूँ यीशु के नाम से चली जाए खुदाबंद। अविश्वास की आत्मा यीशु मसीह इनके जीवन से निकाल दे खुदाबंद, और उन्हें प्लस कर खुदाबंद। और अब यीशु खुदाबंद तुझसे मांगते हैं खुदाबंद, तुझे ये तू इनके जीवन से निकाल खुदाबंद। हाँ खुदाबंद, ये बीमार हैं, खड़ा कर दे खुदाबंद। खुदाबंद तंगी हालत है, तू खुदाबंद निकाल दे खुदाबंद, और खुदाबंद तू अलग कर दे खुदाबंद। हाँ खुदाबंद तू बदल दे खुदाबंद, खुदाबंद बदल दे खुदाबंद। यीशु के नाम से मांगते हैं खुदाबंद, हमें समृद्धि से भर दे खुदाबंद। बहुतों ने बहुत सी बातें युक्तियां करी हैं, बहुत से बातें बोली है खुदाबंद। खुदाबंद तू उनके मनों को पलट दे यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। यहोवा यूं कहता है कि तुम जाओ भविष्यवाणी करो, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, वो भर जाओ खुदावंद समृद्धि से, भर जाओ आशीष से, बरकत से भर जाओ यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद जिन्होंने भविष्यवाणी करी है। यीशु मसीह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहा है, हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है। हम धन्यवाद करते हैं, हम बुढ़ो देख रहे हैं, हम परिवर्तन देख रहे हैं यीशु मसीह। धन्यवाद, दानियल ने प्रार्थना करी और उसी समय उसकी प्रार्थना रिलीज हो गई। खुदावंद धन्यवाद, हमारी प्रार्थना तूने रिलीज कर दी है। स्वर्गदूत जाओ, हमारी आशीष हम तक लेकर के आओ, शैतान हमारे जीवन में बिगड़ न डाले, देरी ना करे खुदावंद। तूने कहा जाओ, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दो, तुम्हारे निमित्त खुदावंद धन्यवाद करते खुदावंद। रोजी तू सुनने वाला परमेश्वर है। इस कलीसिया में जो भी समस्या है खुदावंद, तू कभी सुन और उनको दूर कर खुदावंद। उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भर, समझ से भर, तेरे भवन में आने की बुद्धि और ज्ञान से भर खुदावंद। वचन को पढ़ने में और खुदावंद दुआ करने में और लवलीन रहे खुदावंद, अपने परिवार के बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए रोजी प्रति धन्यवाद देने वाले बने खुदावंद। दया कर यीशु मसीह। सारी प्रार्थनाओं को धन्यवाद करते हैं। मैं आज के आराधना को, गीतों को, संगीतों को, सब बातों को धन्यवाद करते हैं। सहायता कर, सारी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। आइए प्रभु की